अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि बूटस्ट्रैप को यूज करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। हम शुरुआत के इस इंट्रोडक्शन पेज पर जाएंगे। यहाँ पर क्विक स्टार्ट के लिए हमें काफी डिफरेंट चीजें अवेलेबल हैं। तो जनरल केसेस में जब भी हम बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे हम अपने कॉलेज लेवल का अच्छा सा खासा प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें मल्टीपल पेजेस है, प्रॉपर एक वेबसाइट है, या फिर हम प्रोडक्शन लेवल का कोड लिख रहे हो, उन सारे केसेस में हम क्या करते हैं, यूजुअली हम बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करते हैं। बट उससे भी इजियर एंड एक फास्टर तरीका होगा जिसको हम यूज करेंगे, वो है सिंपली इस लिंक को ऐड कर लेना। यानी यहाँ पर ये एक लिंक हमें दिया होगा, इसको और थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो CDN लिंक्स जहां पर दिए हुए हैं, तो हमें 2 CDN लिंक्स दिए होंगे, एक CSS का, एक जावास्क्रिप्ट का। हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस CSS वाले लिंक को इंक्लूड कर लेंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहां पर हम लिखेंगे लिंक href एंड इसके साथ रिलेशन में हम डाल देंगे इसको एज अ स्टाइल शीट। पहले हमने बात की थी बूटस्ट्रैप के अंदर क्या होती है, प्री बिल्ट क्या होती है, स्टाइल शीट्स होती है, यानी CSS फाइल्स जिनको हम इंक्लूड करना चाहते हैं। तो हमने CDN का एक लिंक लिया जो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। अब ये CDN क्या होता है, CDN का बेसिक मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क ऐसा नहीं है कि सिर्फ बूटस्ट्रैप के अंदर यूज होता है, और भी डिफरेंट काम होते हैं। तो CDN एक कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है जिसको हम समझ सकते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हो सकता है इंडिया में एक सर्वर हमारा मुंबई के अंदर हो, एक सर्वर हमारा दिल्ली के अंदर हो, एक सर्वर हमारा बेंगलुरु के अंदर हो, एक सर्वर हमारा किसी और स्टेट में हो सकता है। तो इस तरीके के सर्वर हो सकते हैं। अब अगर आप पुणे के अंदर बैठे हुए हैं तो पुणे के अंदर पुणे से चेक किया जाएगा कि सबसे नियरेस्ट सर्वर कौन सा है। तो वो क्या देखेगा, मुंबई वाला सर्वर सबसे पास है, तो जो भी डेटा आएगा वो मुंबई वाले सर्वर से होकर यहाँ पर पुणे वाले कंप्यूटर के पास आ रहा होगा। उसी तरीके से हमारे CDN काम करते हैं। यानी आप दुनिया के किसी भी कोने के अंदर बैठकर अपनी वेबसाइट चला रहे हो, आपका सर्वर जो सबसे पास वाला सर्वर होगा जहां आप बैठे हैं, वहां से आपका कंटेंट डिलीवर हो रहा होगा, रादर देन कि सबसे दूर वाले सर्वर से आपका कंटेंट डिलीवर हो। इसकी मदद से क्या होता है, इसकी मदद से आपका लोडिंग टाइम कम हो जाता है, आपकी वेबसाइट आपको और ज्यादा फास्ट दिखती है। जितना भी कंटेंट यानी जितने भी स्टाइलिंग या बाकी चीजें आप अपनी वेबसाइट के ऊपर देखते हैं, एनिमेशन देखते हैं, वो सारी की सारी चीजें जल्दी आपके पास डिलीवर हो जाती हैं। तो ये एक यूजेज होता है CDN का, यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का। तो हमारी जो बूटस्ट्रैप की फाइल्स हैं ये भी कहां पर है, ये CDN की हेल्प से हमारे पास डिलीवर होती है। तो ये एक CDN डिलीवरी नेटवर्क ऑलरेडी सेटअप है बूटस्ट्रैप का। अब इसके साथ साथ CDN के और भी काम होते हैं। जैसे हमारे पास हम YouTube चलाते हैं, YouTube के ऊपर हम बहुत सारी वीडियोस को देख पाते हैं। वीडियो भी क्या है, वीडियो भी अपने आप में एक कंटेंट है। तो वीडियो भी हमारे फोन तक, हमारे लैपटॉप तक पहुंचाने के लिए CDN सेटअप है जो YouTube की वीडियोस को हमारे तक डिलीवर करता है। या हम इंस्टाग्राम पर फोटोज देखते हैं, फोटोज भी क्या है, फोटोज भी कंटेंट है। तो इंस्टाग्राम ने भी अपना एक CDN सेटअप कर रखा था, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिसकी मदद से वो फोटोज इंस्टाग्राम वाली हमारे पास जल्दी पहुंच पाती है। वरना अगर कंटेंट की डिलीवरी में डिले आएगा तो पूरा दिन हम अपने इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते रहेंगे, रिफ्रेश करते रहेंगे कि फोटोज आ क्यों नहीं रही, जो पहले 2G नेटवर्क्स के अंदर होता था। बट वो चीज अब नहीं होती क्योंकि हमारे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बहुत फास्टर हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं हर जगह। तो एक CDN का लिंक हम इंक्लूड करते हैं जिसकी मदद से CSS फाइल्स जल्दी लोड हो जाएंगी हमारी प्रोजेक्ट के अंदर। अब इसके साथ साथ हमने ऑलरेडी index.html के साथ एक style.css तो बनाई है जो खाली है, तो यहाँ पर हम उसे भी इंक्लूड कर लेते हैं। हम लेंगे लिंक, रिलेशन हो गया हमारा वही सेम स्टाइल शीट, एंड उसके साथ इसका लिंक हो गया style.css। बिल्कुल सेम फॉर्मेट में हमने दोनों CSS फाइल्स को इंक्लूड कर लिया। एक बूटस्ट्रैप की है, एक हमारी ओरिजिनल CSS फाइल है। अब जब पहले आप बूटस्ट्रैप की फाइल इंक्लूड करेंगे और बाद में अपनी CSS की फाइल इंक्लूड करेंगे, तो जो स्टाइलिंग आप style.css के अंदर लिखेंगे वो ओवरराइड कर देगी आपकी बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग को। पर अगर इसे आप पहले लिख देते हैं एंड बूटस्ट्रैप को आप बाद में इंक्लूड करते हैं तो बूटस्ट्रैप ओवरराइड करेगा। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बूटस्ट्रैप के ऊपर कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। एंड इसके साथ साथ एक जावास्क्रिप्ट का भी लिंक है जिसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे CDN लिंक हम CSS के लिए लिखते हैं, वैसे ही CDN लिंक हम जावास्क्रिप्ट के लिए भी इंक्लूड कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट से बेसिकली क्या होगा, कई सारी ऐसी फंक्शनैलिटी होंगी, जैसे ड्रॉप डाउन की फंक्शनैलिटी होगी, जैसे हमारे बटन की फंक्शनैलिटी होगी। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नैव बार के अंदर जाकर हम अलग अलग तरीके के नैव बार्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते ही हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएं, या फिर हमारे बटन को क्लिक करते ही कुछ कुछ फंक्शनैलिटी हो जाए। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं
जैसे रीलोड हो गया, इस तरीके की जो चीजें होती हैं इनके लिए हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए होती है। तो जावास्क्रिप्ट को वैसे तो हम अभी डिटेल में इतना डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम चाहें तो इस जावास्क्रिप्ट के लिंक को भी अपनी फाइल के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इसको इंक्लूड करने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, वहीं पर आ जाते हैं सीडीएन लिंक्स, ये जावास्क्रिप्ट का लिंक हमें करना पड़ेगा कॉपी, एंड इसे इंक्लूड करेंगे हम बॉडी टैग से जस्ट पहले। बॉडी टैग से जस्ट पहले हम एक नया टैग लिखेंगे विच इज माई स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग में यहाँ पर SRC सोर्स के अंदर हम अपने लिंक को कर देंगे पेस्ट, एंड इस तरीके से हमने जावास्क्रिप्ट का भी लिंक इंक्लूड कर लिया। अब एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देखते हैं बूटस्ट्रैप के वर्क करने का। अभी तक हमने क्या किया है, अपने वेब पेज के ऊपर कुछ नहीं बनाया है, सिर्फ इन 2 एक्स्ट्रा लिंक्स को हमने इंक्लूड किया है। और मेरी वेबसाइट अभी कैसी दिखती है, रिफ्रेश करें तो वेबसाइट अभी खाली है। वेब पेज के ऊपर अब हम क्या करेंगे, एक बटन को क्रिएट करेंगे। मैंने एक बटन को क्रिएट किया, इस पर लिख देते हैं क्लिक मी, सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके का एक क्लिक मी करके बटन मेरे पास क्रिएट होकर आया है। इसे रीसाइज कर लेते हैं तो मेरा ओरिजिनल बटन कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब मैं चाहूं तो एक बटन को क्रिएट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। उसके लिए कुछ नहीं करना, मुझे बस इस बटन को या जो भी मेरे कंपोनेंट्स होते हैं उनको बस कुछ स्पेसिफिक क्लासेस दे देनी होती है। जैसे हम इसे एक क्लास दे सकते हैं BTN, एंड इस पर अब लिख देंगे हम क्लिक मी, सेव, रिफ्रेश। इससे क्या हुआ, मेरे पास इस तरीके का एक बटन दिखाई दे रहा है। अब इस बटन को क्योंकि मैंने क्लास BTN दे दी, क्लास BTN कहां पर है, क्लास BTN के पास कोई अभी स्टाइल वगैरह नहीं है हमारी style.css में, लेकिन क्लास BTN को स्टाइल दे रखा है ऑलरेडी बूटस्ट्रैप ने। तो क्या हुआ यहाँ पर, तो मेरा क्लिक मी सेकंड जो बटन है वो कुछ इस तरीके से क्रिएट हुआ है, जिसको क्लिक करने के बाद उसकी जो बाउंड्री है वो डिस्प्ले हो रही है, एंड थोड़ा सा डिफरेंस इन बटन में मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक और क्लास है जो हम इसे दे सकते हैं, BTN डेंजर, रिफ्रेश। तो मेरा बटन कैसा दिखाई दे रहा है, मेरा बटन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। डेंजर का मतलब क्या है, डेंजर का मतलब है इसका बैकग्राउंड कलर रेडिश हो जाए, तो उस तरीके का कलर इसके पास आ गया है। और इस बटन में, मतलब इन दोनों बटन्स के बीच में जो स्टाइलिंग का डिफरेंस है वो हमें क्लियरली देख के पता चल रहा है कि ये मेरा प्योर बिना किसी CSS के जो बटन क्रिएट हुआ है एज कंपेयर टू सिंपली क्लास इंक्लूड करने से एक ऐसा बटन क्रिएट हुआ है जो एक्चुअल रियल लाइफ वेबसाइट जैसा लग रहा है। मतलब अच्छे से स्टाइल, एक अच्छा खासा बटन यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। अगर मेरे पास चॉइस होगी दोनों में से कौन से बटन को वेबसाइट के ऊपर इंक्लूड करना है, तो मैं इसी को हमेशा इंक्लूड करना प्रेफर करूंगी। और इसके लिए मैंने कोई ज्यादा कोड भी नहीं लिखा, कोई ज्यादा CSS अलग से नहीं लिखी, सिर्फ क्या लिखा, 2 क्लासेस के नाम इसको मैंने दे दिए। यहीं पर हम चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सक्सेस से इसका कलर ग्रीन टाइप का मेरे पास हो जाएगा, एंड इस तरीके से और भी डिफरेंट कलर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, स्टाइल अवेलेबल होते हैं, जिनको बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। बट ये एक बेसिक डिफरेंस होता है एक बिना CSS एंड बूटस्ट्रैप वाली CSS के बीच में। अब हम चाहें तो इस फर्स्ट बटन को भी एक अच्छी खासी स्टाइलिंग और इस तरीके का बना सकते हैं, पर उसको बनाने में जो हमें टाइम लगेगा वो वाला एफर्ट बूटस्ट्रैप हमारे लिए बचा लेता है। अब बूटस्ट्रैप के अंदर हम मेजरली 2 तरीके की चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहले है हमारे कंपोनेंट्स, एंड सेकंड है हमारे लेआउट्स। कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स हमारे प्री बिल्ट एंड रीयूजेबल पीसेस ऑफ UI हैं। UI के पीसेस कहने का मतलब है कि जैसे बटन्स हो गए, फॉर्म्स हो गए, नैव बार्स हो गए, ऐसी चीजें जो एक्चुअली UI के अंदर, यूजर इंटरफेस के अंदर वेबसाइट के फ्रंट एंड के ऊपर हमें दिखाई देती हैं। तो इस तरीके के प्री बिल्ट पहले से बने हुए और रीयूजेबल ऐसी चीजें जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, कि बटन के स्टाइल को हम बार बार यूज कर सकते हैं, उस तरीके की चीजों को हम देख रहे होंगे। एंड सेकंड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे लेआउट्स। लेआउट्स कहने का मतलब है ओवरऑल स्ट्रक्चर या फिर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हमने फ्लेक्सबॉक्स के अंदर बात की थी कि पर्टिकुलर लेआउट है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि क्रॉस एक्सिस के अलोंग, मेन एक्सिस के अलोंग कितनी स्पेसिंग होगी, किस तरीके से हमारे एलिमेंट्स कहाँ कौन सी डायरेक्शन में जाके अलाइन हो रहे होंगे। उस तरीके की सिमिलर चीजें बूटस्ट्रैप में भी वर्क करती हैं। तो बूटस्ट्रैप के अंदर कंटेनर लेआउट के अंदर, ग्रिड के अंदर किस तरीके से हम स्पेस दे सकते हैं या किस तरीके से हम लेआउट प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं लेआउट के अंदर अपने कंटेनर लेआउट की। कंटेनर लेआउट क्या करता है, कंटेनर लेआउट आर यूज्ड टू कंटेन, पैड एंड समटाइम्स सेंटर द कंटेंट विद इन देम। मेन वेबसाइट के ऊपर जाकर हम लेआउट्स में जाएंगे अपने कंटेनर लेआउट में। अब कंटेनर लेआउट में लिखा हुआ है कि कंटेनर इज द मोस्ट बेसिक लेआउट इन बूटस्ट्रैप, और इस लेआउट का काम होता है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स है, जितना भी हमारा कंटेंट है, उसको कंटेन करके रखना, मतलब उसको एक डिफाइंड स्पेस के अंदर दिखाना। जैसे यहाँ पर इन बटन्स को हम हटा सकते हैं और हम क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे कंटेनर क्लास के साथ। तो इस तरीके से कंटेनर क्लास के साथ डिव बना लिया। ये एक एमिट का शॉर्टकट है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिससे मैं कुछ भी एक
डॉट करके क्लास नेम लिख सकती हूँ, एंड जब भी हम एमिट पर क्लिक करेंगे वो मुझे क्या करेगा, उसी क्लास नेम के साथ एक डिव क्रिएट करके दे देगा। तो एक शॉर्ट फॉर्म है चीज़ों को लिखने का। तो कंटेनर डिव के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ों को करने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं सबसे पहले मैंने h2 हेडिंग बनाई एंड उसके अंदर हम लिखेंगे बूटस्ट्रैप डेमो। इसको कर लेते हैं सेव। एंड इसके साथ साथ हम एक पैराग्राफ बना सकते हैं जिसमें बहुत सारा हम टेक्स्ट लिखेंगे। लॉरम इप्सम इंटू 5 कर देते हैं, तो काफ़ी सारा टेक्स्ट मेरे पास डिस्प्ले होकर आ गया। इसको कर देते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये बहुत सारा मेरे पास कंटेन टेक्स्ट आ गया। अब एक छोटी सी चीज हम करने वाले हैं। अभी के लिए इस पूरे टेक्स्ट के ऊपर क्या है, कंटेनर डिव के अंदर ये सारा का सारा है। पर अगर कंटेनर इस डिव के अंदर से मैं क्लास कंटेनर हटा दूं तो इस कंटेंट के साथ क्या होगा, सेव रिफ्रेश। तो ये कंटेंट अब पूरी की पूरी विड्थ तक जा रहा है। तो कंटेनर का क्या काम होता है, उस विड्थ को, उस कंटेंट को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ विड्थ में कंटेन कर लेना। मतलब जब भी कंटेनर हम यूज करते हैं पूरी विड्थ तक नहीं जाता हमारा कंटेंट, कुछ लिमिट होती है। क्या लिमिट होती है, वो सारी की सारी लिमिट हमें यहाँ पर डिफाइन करके मिल जाएगी कि कंटेनर के लिए अगर हमारी स्क्रीन का साइज एक्स्ट्रा लार्ज हो, यानी 1400 पिक्सल से बड़ा है तो 1320 पिक्सल्स तक हमारा कंटेंट जाएगा। अगर 1200 पिक्सल्स है हमारी स्क्रीन का साइज या उससे बड़ा है तो 1140 पिक्सल्स तक जाएगा। 992 पिक्सल से बड़ा है तो 960 पिक्सल्स ऑक्यूपाई होंगे। 768 पिक्सल से बड़ा है यानी मीडियम साइज है तो 720 पिक्सल्स ऑक्यूपाई होंगे। और एक्स्ट्रा स्मॉल के अंदर 100% विड्थ ऑक्यूपाई होगी। तो जब भी कंटेनर क्लास को हम यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से हमारे साइजेस वर्क करते हैं जो यहाँ पर मेंशन्ड है। तो इसीलिए जब भी कंटेनर क्लास आएगी मेरा कंटेंट इतनी विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहा होगा। अब इसके अलावा एक और छोटी सी चीज है जो बूटस्ट्रैप में हमने नोटिस की होगी कि अगर मैं इस बूटस्ट्रैप को यहाँ से हटा दूं, इसको एक बार कमेंट आउट कर दूं, तो मेरे इस पूरे पेज के ऊपर से जो भी स्टाइलिंग आई है वो हट जाएगी। अब ये कंटेनर वाला जो ये इसने पैडिंग या मार्जिन जो भी एक्स्ट्रा स्पेस साइड में छोड़ी है ये तो हटेगी। साथ के साथ एक और चेंज हम नोटिस करेंगे कि मेरे फॉन्ट का टाइप भी चेंज हो जाएगा। इसको जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगी मेरा फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, क्योंकि बूटस्ट्रैप अपने साथ साथ एक पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल के साथ आता है। बूटस्ट्रैप के अंदर अगर यूटिलिटीज वाले ऑप्शन में हम टेक्स्ट के ऊपर जाएं तो इसके अंदर टेक्स्ट के भी कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टाइल हैं जो अवेलेबल हैं। एंड स्टाइल के अंदर हमें पता चलेगा कि ऑलरेडी कुछ फॉन्ट्स हैं जो बूटस्ट्रैप हमें ला कर दे देता है और इन्हीं फॉन्ट्स के अकॉर्डिंग हमारा पेज जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये तो नॉर्मल ब्राउजर के ऊपर जैसा पेज दिख रहा था वैसा दिख रहा था, और जैसे ही बूटस्ट्रैप आ जाता है वो फॉन्ट स्टाइल तक चेंज कर देता है। तो इस तरीके से बूटस्ट्रैप को जब हम इंक्लूड करते हैं फॉन्ट स्टाइल चेंज होता है, फैमिली चेंज होती है, फॉन्ट साइज चेंज हो जाता है, फॉन्ट का वेट भी चेंज हो जाता है, क्योंकि पहले जो हेडिंग थी उसका वेट जरूरी नहीं है अब वाली हेडिंग के इक्वल हो। एंड इसके साथ साथ जैसे ही मैंने कंटेनर को इंक्लूड किया इसने क्या किया, मेरे कॉन्टेंट के लिए जो विड्थ लग रही थी उसको भी चेंज कर दिया। हम चाहें तो इसे इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। इंस्पेक्ट करने से पहले एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं अपने पैराग्राफ को, या इनफैक्ट कंटेनर को ही एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। कंटेनर को मैंने बैकग्राउंड कलर दिया येलो, सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरा बैकग्राउंड कलर आ गया। अब देखते हैं इसका जो विड्थ है वो कब चेंज हो रही है। मेरी सेट विड्थ अराउंड 991 या 992 के आसपास पर चेंज हो रही है। तो जैसे ही मेरी स्क्रीन का साइज 992 पिक्सल्स को हिट करेगा वैसे ही मेरी स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही स्क्रीन साइज 992 पर जा रहा है वैसे ही क्या हो रहा है, विड्थ चेंज हो रही है। अब सेकंड बार चेंज कब आएगा, सेकंड बार चेंज एग्जैक्टली 768 पिक्सल्स पर आएगा। जैसे ही हम स्क्रीन को छोटा करते जाएंगे और 768 को हिट करेंगे, एग्जैक्टली 768 पर मेरी विड्थ चेंज हो रही है। तो ये जो ब्रेक पॉइंट्स हैं जहां पर चेंज आ रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस आ रही है, वो सारे के सारे इस टेबल के अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पर हम चाहें तो अपने क्लास को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कंटेनर एमडी पर अगर मैंने शिफ्ट कर दी अपनी क्लास, इस कंटेनर की जगह अगर मेरी क्लास का नाम हो गया कंटेनर मीडियम, तो अब कहाँ तक 100% रहेगा, मीडियम से पहले पहले 100% रहेगा। तो अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करूं, इसको जैसे ही रिफ्रेश किया यहाँ पर भी कंटेनर एमडी हम कर देते हैं, सेव रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश किया मीडियम कहाँ पर हिट करेगा, मीडियम हिट करेगा 768। तो 768 से पहले पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई होगी। तो 768 से पहले पूरी विड्थ ऑक्यूपाई हो रही है एंड 768 के ऊपर विड्थ ऑक्यूपाई पूरी नहीं हो रही। तो जैसे इस पर आएंगे अब मेरी पूरी विड्थ ऑक्यूपाई हो रही है, जबकि यहाँ पर सिर्फ अगर कंटेनर किया होता हमने इस तरीके से,
तो अब मेरी पूरी विड्थ ऑक्यूपाई नहीं होती, पूरी विड्थ तभी ऑक्यूपाई होती है जब हम एक्स्ट्रा स्मॉल साइज पर आ जाते हैं। इसके अलावा एक और स्पेशल क्लास होती है हमारे पास कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड के अंडर हमारी 100% विड्थ ऑक्यूपाई होती है हर केस में, तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं टू कंटेनर फ्लूइड। सेव, यहाँ पर भी बैकग्राउंड में कंटेनर फ्लूइड, रिफ्रेश, तो पूरा टाइम 100% विड्थ ऑक्यूपाई होगी। तो इस तरीके से हमारा जो लेआउट है, मतलब कितनी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है हमारा कोई भी पीस ऑफ कंटेंट, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटेनर लेआउट।